अलीगढ़ के गंगेरी थाना क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद है, जहां गांव नगला हिमाचल में इस वक्त मैं खड़ी हूं और यहां पर बीते दिन जिस तरीके से घटना सामने आई और यहां पर पता चला कि जैसे मेरठ में घटना सामने आई थी, जहां पत्नी ने अपने पति को ड्रम में भरकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद सोनम का मामला सामने आया इंदौर से और अब ये पूरा मामला अलीगढ़ का सामने आया, जहाँ पत्नी ने अपने ही पति को निर्मम तरीके से मारने में, उसकी हत्या करने में पूरी साजिश रची है। उसका जो प्रेमी है खुद रिश्ते में ही पड़ता था, रिश्तों को शर्मसार करते हुए यहाँ पर हत्या की गई। उसी स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ, आपको दिखा दूं, ये वही जगह है जहाँ से डेड बॉडी रिकवर की गई थी और वो जो व्यक्ति है ऋषि, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी डेड बॉडी यहाँ से सुबह में तड़के पाई गई। उनके भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सरनाम है। क्या नाम? सोनू। सोनू जी, क्या हुआ था? क्या पहले से विवाद चल रहा था वाइफ के साथ? विवाद वगैरह कुछ नहीं था। हम लोग गांव में नहीं थे, मैं नोएडा था, वो गाड़ी चलाता हूँ। तो जिसने मारा है उसी ने मेरे पास कॉल किया था कि भाई ऐसा है, आपका भाई मर चुका है, आप गांव में आ जाओ। तो हम लोग गांव में आए तो गांव वालों से जानकारी मिली तो बोले कि यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद में पोस्टमार्टम हुआ, पूरी बॉडी स्कैन कराई गई। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, फिर हम लोग शाम को घर पे आए तो हमको पुलिस वगैरह सब लेके गए यहाँ से। थाने में पूछताछ की, बोले कि आपको किस पे डाउट है? हमने कहा सर हमें तो ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। फिर जब उन्होंने हमको कॉल डिटेल दिखाई गई तो हमारा चाचा का लड़का निकला, जिसका नाम नीरज है। उसी ने आपको कॉल किया था? हाँ, उसी ने मेरे को कॉल किया था कि भाई घर पे आ जाओ। आप आएंगे आप फोन? जी मैं उसका कॉल अभी दिखाते हुए कैमरे की तरफ से करके आप हमें दिखाएं कि आपका कॉल का भाई है। ये दिखाते हैं, ये व्यक्ति नीरज जिसके साथ बातचीत हुई है, मैं चाहूंगी आप जरा देखें। जो मॉर्निंग पहली कॉल इसकी की है ना, वो दिखा रहा हूँ आपको। ये है मैम, 5:48 का कॉल है इसका। 5:48 पर इन्हें कॉल आई, उसी व्यक्ति की कॉल आई है जिसने हत्या की है। मैं चाहूंगी आप नंबर जरा हटा करके आप दिखाएं। ये इनकमिंग कॉल आप देखिए, 5:48 पर ये कॉल है। ये बताइए सोनू जी जरा कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, आपको पहले से मालूम था प्रेम प्रसंग चल रहा है इनका? हाँ जी, मालूम तो हमको था, लेकिन ये अनुभव नहीं था कि ये मतलब हत्या कर सकते हैं। रिश्ते में क्या लगता है ये? मेरा भाई, चाचा का लड़का है, भाई लगता है। अच्छा। हाँ जी। और ये जो जिनकी मृत्यु हुई है, सगा भाई, वो सगा भाई, बड़ा भाई, बड़ा सबसे बड़ा वही था घर में। आपकी आखिरी बार महिला से कब बात हुई थी? मतलब आपकी बात हुई है मेरी करीबन जिसकी इनकी हत्या हुई है ना, उनसे 2 दिन पहले मेरी बात हुई है। उसके अगले दिन मेरे भाई से भी बात हुई है। सुबह 8:49 पे भाई की कॉल गई थी, तो वो मेरे से कह रहे थे कि आप भी मतलब मुझे धमका रहे थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने भाई आप गलत काम कर रहे हो, गांव में किसी का ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा। तो आप आराम से रहो, कुछ दिक्कत है हमें बताओ, हम पैसे वगैरह देंगे आपको। किससे लड़ाई हुई थी? ऐसे ही गांव में थोड़ा बवाद हो गया था, किसी का फोन इन्होंने ले लिया था, तो उसके चक्कर में गांव से लड़ाई चल रही थी। तो मैंने उनको कुछ बताया पत्नी के साथ कोई कलेश? नहीं, उनके साथ कोई कलेश वगैरह नहीं बताई थी। और ये बोला जा रहा है कि जो जिसने मारा है, जो प्रेमी जिसके साथ प्रसंग चल रहा था, वो उसके घर पे ही रह रही थी? हाँ, अभी इनके बड़े भाई की शादी थी, नीरज के भाई की, तो वो उस टाइम बुलाने नीरज ही गया था वहाँ पर। मेरा भाई भी गया था, उनके साथ नहीं भेजा है, नीरज के साथ उसके घर वालों ने भेजा था। फिर इनके घर पे ही रह रही थी। उसके बाद में मेरा भाई गांव में आया है तो 2-4 दिन के लिए घर पे आ गई है। वो भी मेरे छोटे भाई के कॉल करने पे आई है, अन्यथा अपनी मर्जी से नहीं आई थी वो। और मेरे छोटे भाई ने पूछा कि अगर आपका कोई ऐसा मैटर है तो मुझे बताओ, मैं आपका सेटलमेंट करा दूंगा, आप इसके साथ रह सकते हो। हथियार कहाँ से लाई, कुछ पता चला? हथियार का मैम मुझे इतनी जानकारी नहीं है। वही नीरज बता रहा था जिसने हत्या की है, मतलब कि मेरे किसी यार दोस्त ने दिया, लेकिन उसने नाम ओपन नहीं किया है, किसने दिया है किसने नहीं। उससे पुलिस की पूछताछ पे भी उसने अपना ही नाम बताया है कि मैंने ही अकेले मारा है। लेकिन मैम मुझे लगता है कि अकेले बंदे का ये नहीं है सब। आपको लगता है कि महिला भी शामिल है? महिला भी है। गांव में सुनने को मिल रहा है कि किसी मतलब गांव के जो व्यक्ति बता रहे हैं, हमको जानकारी मिल रही है, वो कह रहे हैं किसी के महिला ने, जिसकी जो पत्नी थी, उसने इसके मुंह में कपड़ा डाला है क्या कि आवाज ना निकाल सके। और जो जिसने मौत की है वो उसने इसके पहले इन्होंने घर में ही मार लिया है। उसके बाद ये लेके जा रहे थे हमारे घर की तरफ, जहाँ हमारा घर है वहाँ डालने ले जा रहे थे। यानी पहले मार दिया, उसके बाद यहाँ पे एक गोली हाँ, गोली सब कुछ वहीं मार के रेडी कर लिया है इन्होंने। 2-3 बंदे लेके जा रहे थे, तो इस जगह पर कुत्तों ने मतलब हल्ला मचाया है, तो यो फिर कुत्ते यहाँ पर छोड़ के भागे कि मतलब गांव के लोग जग जाएंगे तो हमको परेशानी हो जाएगी। तो हालांकि उनका मैटर था कि हमारे घर के बगल में एक घर है जिनका नाम है चरण सिंह, उनके घर पे डालने का इनका प्लान था कि हम जिनके घर पे सब डालेंगे उन्हीं का नाम लिया जाएगा कि भाई आपके घर पे डेड बॉडी मिली है तो आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति, सिर्फ उसका ये कसूर था, उसका इसने फोन उठाया था जो मरा है, और ये छोटा मोटा विवाद था बस, और कुछ नहीं था।
यानी फंसाने की कोशिश की, ये फंसाने की। ये दूसरी गुत्थी बनी। हाँ, और ये जो इसकी वाइफ है, इसने 3 बंदों का गांव में अवैध नाम लिया है। 3 बंदे का अवैध नाम लिया है इसने, जिसमें एक संजीव मास साहब हैं। ये अवैध किस सिलसिले में अवैध? ये मर्डर के मतलब जो संजीव मास साहब हैं, उन्होंने इसकी जमीन खरीदी थी, तो उन्होंने इसलिए इनका नाम लिया। दूसरा एक संजय मास साहब भी हैं, उनका भी इन्होंने अवैध नाम लिया था। और जो चरण सिंह हैं, उनका भी अवैध नाम लिया था। इनका अवैध नाम लिया गया है। इनका हालांकि कोई सीन नहीं है इस मैटर के अंदर, ये बिल्कुल बेकसूर बंदे हैं। हालांकि जो भी है इनका यही है, प्रेमी के साथ में जो भी है। अच्छा, अभी क्या मांगे आपकी? मैं मांग तो यही है कि बस जिसने हमारे भाई की हत्या की है वो और उसके परिवार वाले जेल जाने चाहिए। अच्छा। अब पुलिस वाले परिवार को छोड़ रहे हैं, पैसे वैसे की डिमांड हो रही है थाने में। पुलिस वालों परिवार को छोड़ने का मतलब बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं परिवार नहीं छूटना चाहिए। इन पूरे परिवार वालों को पता था, और जब मारा है तो घर में सबको पता था। ऐसी बात नहीं मैम पता नहीं होगा, सबको पता था। लेकिन ये पुलिस वाले कुछ भी कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन हमको सुनने में आ रहा है कि पैसे वैसे देके छूट के आ रहे हैं। अच्छा, जी, ये भी डर आपको? डर मैम, डर क्या है, मतलब छूट रहे हैं तो जायज सी बात है। कल को आज मेरा भाई मरा है, कल को मुझे भी मार सकते हैं, किसी और को मार सकते हैं। गंगेरी क्षेत्र से हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि एक ऋषि नामक व्यक्ति का शव गांव में ही पड़ा मिला है। तो अर्ली मॉर्निंग हमें सूचना प्राप्त हुई थी, तो सूचना का तुरंत ही संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस, फील्ड यूनिट, वरिष्ठ अधिकारी, क्रिमिनल इंटेलिजेंस वीक सभी द्वारा मौका मुआयना किया गया। शव को पंचायतनामे के लिए भेजा गया और प्राप्त तहरीर अनुसार सुसंगत धाराओं में 175/25 एक मुकदमा थाना गंगेरी पे पंजीकृत किया जाए। और इसके अलावा सर ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई जो चैनल्स हैं, कई प्रिंट मीडिया में भी एक खबर भाई के तौर पर बताया गया कि वो भाई है, कहीं पर भतीजा, क्लियर कीजिएगा ज़रा। तो जैसा मैं बता रहा था, जब मुकदमा पंजीकृत हो गया तो सभी 3 टीमें गठित की गई और तीनों टीमों ने आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया। और जो पूछताछ में ये सामने आया कि एक रात पहले जो मृतक व्यक्ति था उसे अपनी पत्नी और अपने चाचा के बेटा जो एक नीरेश नाम का मुख्य इसमें अभियुक्त है, उनके प्रेम प्रसंग का पता चला। तो जब उसका पता चला तो उन्होंने कन्फ्रंट किया दोनों को। जब कन्फ्रंट किया तो वहाँ पे कहासुनी हो गई। ये बात शाम की थी, शाम निकल गई। फिर जो मुख्य आरोपी है वो एक साजिश के तहत मृतक को अपने साथ शराब पिलाने ले गया। शराब पिला के और सही समय और सही स्थल देख के उसने एक अवैध तमंचे से उसके कान पे गोली मार दी पीछे से, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब ये हत्या उसने कर दी उस समय मृतक की पत्नी वहाँ मौजूद नहीं थी। हालांकि ये प्लानिंग पहले से थी, तो उसने जाके उसकी पत्नी को बताया। वो पत्नी उस समय मुख्य आरोपी के घर पर ही थी। उसने जब जाके बता दिया कि मैंने तुम्हारे पति को गोली मार दी है, तो पत्नी ने ना ये बात ना परिजन को बताई, ना ससुराल जन को बताई, ना ही पुलिस को बताई, ना ही एक बार भी उसका इलाज कराने की कोशिश की। और अगले दिन ये लोग सब अंतिम संस्कार में लगे रहे, वहीं रहे पूरी फैमिली के साथ। और फिर इसके बाद इनकी भाग जाने की प्लानिंग थी। तो हमारी टीम्स ने इन सब चीज़ों को इंटरसेप्ट किया और इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया उन दोनों को आज पकड़ के जेल भेज दिया गया है। सर, जब ये आपने बताया कि गोली मारी गई, तो क्या परिवार वाले जो हैं उन्हें कोई शक नहीं हुआ कि एकाएक कैसे कोई गोली मार सकता है? क्या कोई स्टोरी गढ़ी गई महिला द्वारा? नहीं, ऐसी कोई स्टोरी वो लोग नहीं गढ़ पाए, क्योंकि उनका जो प्लान था वो यही था कि हम लोग इसे मार के और फिर अंतिम संस्कार के बाद यहाँ से फरार हो जाएंगे। बट क्योंकि अवैध संबंधों की बात जो है वो एक आम चर्चा थी, ऐसा नहीं था कि इट वाज अ सीक्रेट, इट वाज एन ओपन सीक्रेट बेसिकली, तो सभी को पता था। तो मोटिव वाज वेरी क्लियर कि किसी ने मारा होगा तो क्यों मारा होगा। उसके अलावा जब घटनास्थल पे हम लोग ने देखा, जो शव हमने देखा, तो वो शव जिस डायरेक्शन में पड़ा था वो साफ दिख रहा था कि वो चाचा के घर की तरफ से निकल के और अपने घर की तरफ जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वो था। और जिस तरफ से गोली मारी थी वो पीछे से था। तो इट वाज वेरी क्लियर कि वो वहां से कहीं जा रहा है। और गांव के बीच में मारा और रात के अंधेरे में मारा, तो किसी ने देखा नहीं, ना किसी ने सुना। तो ये बहुत ही एक पहले से चल रहा था एक मामला, जिसका जब इसे संज्ञान हुआ, जब इसे पता चला, तो आपस में कहासुनी के चलते फिर ये घटना हुई। वेपन ऑफ क्राइम रिकवर हो चुका है सर? जी, जो आला कत्ल था, वेपन ऑफ क्राइम, दैट हैज़ बीन रिकवर्ड। और वो एक अवैध तमंचा था जो कि उसने दिखाया भी था इसको, मृतक की पत्नी को, और बाद में बताया भी कि मैं इसे यहाँ छुपा रहा हूँ। इसके साथ साथ अब क्योंकि ये पूरा मामला ओपन हो चुका है और क्योंकि पत्नी को भी आप लोगों ने पकड़ लिया है, ऐसे में पत्नी की तरफ से कबूलनामे में अभी तक क्या कुछ कहा गया है? कबूल लिया है उसने और क्या क्या बताया, पूरी डिटेल? जी देखिए, बहुत ज़्यादा विवेचना की गोपनीयता को भंग ना करते हुए मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि दोनों ने ही प्रथम दृष्टया अपना जो जुर्म है उसे कबूल कर लिया है। जो आला कत्ल है वो उनका जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है उसके आधार पर उसे बरामद कर लिया गया।
और जो मोटिव है, जो उनका कंडक्ट है, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है वो उनके बयानों से प्रथम दृष्टया मैच कर रहा है। बाकी अभी विवेचना जारी, इसमें और भी जो भी तथ्य सामने आएंगे उन सभी को विवेचना में शामिल किया जाएगा और उसे एक मजबूत से मजबूत केस बना के कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के। तो और हमारे साथ अमृत जैन जी थे जो कि एसपी हैं और यहाँ पर साफ तौर पर इस पूरे मसले को लेकर के उन्होंने क्लियरेंस दिया कि अब जो अक्यूज्ड है वो पूरी तरीके से उनको पकड़ लिया गया है और आगे तफ्तीश जारी है, विवेचना जारी है। देखना होगा पूरा मसला कहाँ जाता है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ मैं रितु।